घुटने को हमने दर्द है क्या, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के ठीक कैसे करेंगे, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई है तो हमारे पास सेफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर शहजाद करीम मेरा नाम है। मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं। आज हमारा जो मौजू है वो घुटने का दर्द है। चंद चीज़ें इसके बारे में पहले क्लियर करना चाहूँ कि जो घुटने का दर्द है ये तमाम लोगों में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है चाहे वो बूढ़ा है, हर एक में कॉमन है। और हमें यही डायग्नोस करना है कि इस दर्द को पहले पकड़ा जाए, उस दर्द को पहले डायग्नोस किया जाए और फिर इसको ट्रीट किया जाए। हम सबसे पहले देखें कि ये दर्द होती किन लोगों में। वो फीमेल्स जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका चलना फिरना कम है, जो एक जगह पे ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं, वो भी इसका टारगेट है। वो मेल्स जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो वॉक नहीं करते, वो भी इसका टारगेट है। और इवन वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वार्म अप नहीं करते, जो रनिंग करते हैं, जो प्रॉपर शूज़ इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इसका टारगेट है। और हमारे वो दोस्त जो जिम जाते हैं, जो बगैर अपने आप को प्रॉपर वार्म अप किए या प्रॉपर वार्म डाउन किए अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वो भी इसका टारगेट है। अब इसकी दर्द की बहुत सारी किस्में हैं। इसमें सबसे पहले हम जो सबसे मशहूर तो किस्म है जिसके पास हमारे पास बेशुमार मरीज़ आते हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी ये हड्डियों का भुरभुरापन है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो भी करेंगे, लेकिन जो उस साथ इसका ताल्लुक जो नी के साथ, जो घुटने की दर्द के साथ है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। ये जैसे मेरे पास एक मॉडल मौजूद है, इसमें हमने ये देखना है कि घुटने के दो हड्डियाँ होती हैं जो घुटने का सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। एक ऊपर वाली हड्डी होती है, एक नीचे वाली हड्डी होती है, और बेसिकली दोनों के दरमियान एक कार्टिलेज है। ये क्या बुरबुरी हड्डी ये क्या करेगी कि इस नी को मूवमेंट के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी देती है ताकि मूव करता रहे। और इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी कार्टिलेज है ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर हमारा वेट नहीं होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी, हमारी निशानियां कैसे बनेगी कि जब हम चलेंगे तो घुटने के अंदर से कड़ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो घुटने की दर्द शुरू हो जाएगी। इवन बैठने से, लेटने से भी दर्द शुरू हो जाती है। और ये किसी भी एज में हो सकती है। निशानी क्या होगी कि आपके खड़े रहने से अगर घुटने में थोड़ा सा बोझ महसूस होना शुरू हो गया है, वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, मोटरसाइकिल गाड़ी में बैठने उतरने में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसका मतलब यह है कि वो टाइम आ गया जब अपने घुटने के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि घुटने की दर्द की बेशुमार जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए, बगैर किसी लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट किए, बगैर गोलियां खाए, बगैर टीके लगवाइए ठीक हो सकता है। हम करेंगे क्या? सबसे पहले आप ये देखें कि आपके घुटने की दर्द की वजह क्या हो सकती है। अगर बुरा पोस्चर है, वज़न ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। हमारा अगला स्टेप है, अगर घुटने की दर्द शुरू हो गई है तो अब क्या करें? हम उसी में 2-3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपको दर्द शुरू हो जाए, अगर आपको पता लग जाए कि मेरे फलां पोस्चर से मुझे दर्द होती है, उसको अवॉइड करें। 1 या 2 दिन रेस्ट करें और इसके बाद आम सिंपल पेन किलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम उसको कहते हैं हॉट और कोल्ड मसाज। जैसे बर्फ़ लें, बर्फ़ को एक तौलिए में लपेटें, उसको 5 से 10 मिनट के लिए घुटने के ऊपर रख लें। उसमें अल्टरनेटली इसी तरह गर्म पानी की बोतल को भी तौलिए में लपेट के उसके ऊपर रख लें, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसको मसाज कर सकते हैं, उससे भी इसमें फ़र्क पड़ सकता है। अगर हम ये सारे तमाम घरेलू टोटके कर लिए, एहतियातें कर ली, इसके बावजूद अगर फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है कि अब वो टाइम आ गया है जब हमें इसको किसी को कंसल्ट करना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब वहाँ पे इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट के तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपल आसान तरीके बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको किसी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट में ना जाना पड़े। मसलन सबसे सिंपल टेस्ट इसका एक्सरे है। एक सिंपल आसान एक्सरे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और सबसे जो इसका मुश्किल टेस्ट है वो MRI है। मेरे ख्याल में बीइंग ए डॉक्टर 90% मरीज़ों को MRI की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम रेडियोलॉजी के लोग जो हैं, इसके बीच में एक और एक्सरे और MRI के दरमियान एक अल्ट्रासाउंड है जो एक ख़ास इन्वेस्टिगेशन है। ये जो अल्ट्रासाउंड याद रखिएगा सिर्फ पेट के लिए या गुर्दों के लिए या बच्चों के लिए नहीं होता, हम इसको पट्ठों और जोड़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे जो चीज़ें एक्सरे में नहीं आती, मसलन अगर किसी के घुटने में स्वेलिंग हो गई है तो वो जो स्वेलिंग है वो MR में आएगी, एक्सरे में नहीं आएगी। हम उसको आसानी से अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोस देख सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल भी सकते हैं।
बगैर किसी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट के। इसी तरह हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो ऑर्थोपेडिक के दोस्त हैं, जब उसको ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर हाई डोज स्टीरॉयड्स लगाते हैं। हम इसको स्टीरॉयड भी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम इसके अंदर इंसुलिन की सिरिंज के साथ ओजोन लगाते हैं, जिससे इस घुटने के अंदर जो मसल्स हैं, जो कार्टिलेज है, उनकी जो इंजरीज़ है वो ठीक हो जाती हैं, वो हील हो जाती हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट के, बगैर किसी नुकसान के और बगैर किसी लंबी चौड़ी इंजरी के। यानी ये वो तमाम दोस्त हमारे, वो तमाम पेशेंट जिनको एंड होना था घुटने की इंजरी के बाद, उसके ट्रीटमेंट एंड कहाँ पे होता है जाके, जहाँ पे हम इनको घुटना रिप्लेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज कर लें, प्रॉपर्ली ट्रीट कर लें, तो उस घुटने की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। उसमें हम जो पेन मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हम इसके अंदर जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, उसको ओजोन लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसको हम PRP कहते हैं। यानी उसमें हम आपका ब्लड निकालेंगे, उसके अंदर हम उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर ओजोन मिक्स करेंगे, उसको घुटने के अंदर लगा देंगे, जिससे ये जो कार्टिलेज जो मैंने आपको बताया जो कॉज है पेन की, इसकी रीग्रोथ भी शुरू हो सकती है। जो अंदर मसल हैं जिनकी इंजरी हुई थी वो भी ठीक हो सकती है। और उसके साथ अगर हम इसको ऐड कर लें थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी डाइट, तो फिर बहुत सारी इंजरीज प्रॉपर तरीके से बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट की। सो आज की वीडियो का मकसद ये था कि हमें घुटने को हमने दर्द है क्या, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के ठीक कैसे करेंगे, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई है तो हमारे पास सेफ़ ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। ये जो मैंने आपको ओजोन और PRP का बताया, ये हम लेटेस्ट तरीक़ेकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये ओजोन क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है, ये अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में है। अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो तो आप बदरजा झेल दिए गए नंबरों पर रब्ता कायम कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे मुतल्लिक़ मज़ीद वीडियो भी मिलती रहे।